कुटी कुटी पर महामिनत मुस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म की जीतवादस रबी नब्बलम शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीरथ रूपम स्वर्गसम मकानगरति पावनम पुण्य बंधु सुस्वाप्तम अरुवतु जीवति जन्मस्तरम नीति सत्य धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम आमिनाति पावनी जननी औ सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी पुनि महिमा पाध्यम श्रीस्तम सुरुचतम पूर्वतम प्रजादरम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। जय बता लो कुछ बिठाई लो नहीं समझे ना, मैं इसको और थोड़ा सा आसान कर दूं। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, अरे आपके अंदर प्यार है तो आप भी बोलिए, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी, है कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। और ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। सुनिए, पैगाम दे रहा हूं इस मंच से, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कोई समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। सुनिए, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। और दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, फरहत कहां रसूल का प्रचार नहीं है, फरहत कहां रसूल का प्रचार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। काबिल मुबारकबाद है आप सब सामीन, और काबिल मुबारकबाद है इस सभा के मुंतज़मीन। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ के नौजवानों से जिक्र रसूल पाक कराया और आपको अपने महबूब पाक के महफिल पाक में बुलाया। जिक्र नबी करना आसान नहीं है और हर एक के मुंह में वो जुबान नहीं है। न हर आदमी जिक्र नबी कर सकता है, न हर आदमी जिक्र नबी सुन सकता है, क्योंकि किसी आम बंदे की जिक्र नहीं है कि कर ली जाए, या किसी के फिक्र नहीं है कि दोहरा ली जाए। इस जिक्र को खुद खुदा करता है जो जिक्र मुस्तफा होता है। तो अब ये मर्जी मौला पे है कि वह जिससे चाहे अपने महबूब पाक के जिक्र पाक को कराए। वरना इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े लोग आए, नमरूद आया, शद्दाद आया, फिरौन आया, कारून हमान आए और गए, जिक्र नबी से भी महरूम रहे, फिक्र नबी से भी महरूम रहे।
हजरात आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जिक्र नबी का मौका मिला और आपने बज़्म रसूल पाक में शिरकत किया, माल से भी शिरकत किया, खुद अपनी जान से भी शिरकत किया। हजरात अभी अभी दूर नजदीक से आए हुए आपके अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी उलमाए किराम और मुतहराने खैरुल अनाम, जिनसे इश्क और मोहब्बत में डूबी हुई नाते पैगंबर इस्लाम की प्यारी और सच्ची बातें एक एक बात दीगर समात फरमा रहे थे। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ, मुझे भी सहमत समझ कर झेल जाइए और अपने नबी की इश्क और मोहब्बत में खेल जाइए। इस शर्त के साथ नजर खलीलुल्लाह पे रहे तो दिल सीधे रोज़े रसूलुल्लाह पे रहे, तब जाके मसले का हल निकलेगा। क्योंकि हम सुन्नियों के सर का किबला अगर काबतुल्लाह है, हमारे दिल का किबला रोज़े रसूलुल्लाह है। अपना ऊंचा नसीब देख लिया, खुद को उनके करीब देख लिया, जब भी सर झुकाया है तसव्वुर में हमने रूए हबीब देख लिया। आप देख से नाते सुनी है, तकरीर भी सुन चुके हैं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं भारतीय जबान में नबी की नात पढ़कर सुना दूं। मिजाज तो बन नहीं रहा, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा कि इस तरह बैठकर इश्क नबी की मोहब्बत में आप जो अपनी दीवानगी का सबूत पेश कर रहे हैं, अगर आप भी चाहे होते तो इस अंधेरे से फायदा उठाकर भाग गए होते, लेकिन मैं समझ गया कि आप भागने वाले नहीं हैं, नबी की मोहब्बत में जागने वाले हैं। और ये दीवाने नबी हैं मौलाना मारूफ साहब, इन्होंने आज अपने घरों से ये कहकर चला है कि हमने घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे रसूल पाक के लिए। और मैं ये भी कह दूं साहब कि मजमा आपके ज्यादा नहीं, लेकिन मैं मजमा देखकर नहीं, आपकी तादाद देखकर नहीं, आज मैं बोलूंगा तो आपके मोहब्बत के अंदाज देखकर। क्योंकि खलीलुल्लाह कादरी को 22,000 का लश्कर जर्रार नहीं चाहिए, 72 हुसैनी जाने साथ चाहिए। हुसैनी बन के बैठिए, खलीलुल्लाह कादरी आपके दरमियान हाजिर हो रहा है, नबी की नात भारतीय जबान में सुना रहा है। सुनिए, कुटी कुटी पर मामिनत मुस्तक शक्ल पर जा जन्म है, दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम, जन्म की तवादस रबिल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीरथ रूपम स्वर्गसम, मक्कानगरति पावनम, पुण्य बंधु सुस्वागतम, और वह जीवति जन्मस्तरम, नीति सत्य धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम, चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम, आमिनाति पावनी जननी औ सौभाग्यम, पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी पुनि महुमा पाध्यम, श्रीस्तम सुरुचतम पूर्वतम प्रजादरम, पुरुषतम महानतम, मनोहरमति सुंदरम। जय बता लो, कुछ बिठाई लो, नहीं समझे ना? मैं इसको और थोड़ा सा आसान कर दूं, आप समझ जाए। ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रा तो तराबम, कि दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया, कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई, है मोहम्मद की स्तुतम, है मोहम्मद की स्तुतम, कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया, गाया गीत पुरानों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया, अल्लाह और रसूल मोहम्मद की कबीरा और तुलसीनान सबने ही प्रशंसा की, सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की। श्रीस्तम सुरुचतम गुरुतम प्रजादरम, पुरुषतम महानतम, मनोहरमति सुंदरम। आप सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, उसको बंद कराइए, अब कितना डिस्टर्ब होगा। जनरेटर की जरूरत है, बिजली से काम चल रहा है, बंद करा दो। हजरात सही है, आखिर में हमें नहीं देना चाहिए, मैंने मोहन साहब से मेरी रिक्वेस्ट किया कि मुझे बीच में दे दीजिए, पहले दे दीजिए, मैं बोल के निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, सबको कुछ पैगाम दे के चला दूंगा। इन्होंने मजबूरी जाहिर की कि मेरे साथ भी मजबूरी है कि अगर आप बोल लेंगे तो फिर है कि ऐसा नहीं तो लोग अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं है।
लोग जिनको रुकना है वो रुकते हैं। बारह मैंने जो नबी की नात पढ़ी है संस्कृत जबान में और हिंदी जबान में नबी की नात पढ़ी है। आप सोच रहे हैं कि खलीलुल्लाह कादरी क्या नबी की नात संस्कृत जबान में और हिंदी जबान में भी पढ़ी जा सकती है? मैं कहता हूँ कि जब मेरे नबी की नात बांग्ला जबान में पढ़ सकते हैं, नेपाली जबान में पढ़ी जा सकती है, इंग्लिश में पढ़ी जा सकती है, चाइनीज जबान में पढ़ी जा सकती है, आप बताइए कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी जबान में नबी की नात क्यों नहीं पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सोच सकते हैं और क्या भी सकते हैं, क्या हमारे नबी इस जबान को जानते हैं? क्योंकि जिसके सामने बोला जाए तो वह उस जबान को समझेगा, तभी गोया की बात बनेगी। मैं यहाँ अगर कुछ बोल के ऐसे चला जाऊं, फारसी में तकरीर कर दूं, अरबी बोल के चला जाऊं, तो जो अरबी जानते हैं उलमा तो समझ लेंगे कुछ, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? तो जिस समाज में जिस जगह बातें की जाती है तो उसकी जबान, उसके भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, नबी की नात पढ़ रहा हूँ संस्कृत जबान में। क्या हमारे नबी इस जबान जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब मदीना शरीफ गया था, मैंने देखा रसूलुल्लाह के रोज़े पाक के सामने मैं भी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। मेरे बगल में एक बंगाली था, वो भी नबी की बारगाह में अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा था। चाइना का रहने वाला चाइनीज था, वो भी नबी की बारगाह में अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा था। नेपाल का रहने वाला नेपाली था, वो भी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। बरतानिया का रहने वाला बरतानवी था, वो भी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। आमिरा के लाल सबकी जबानों को सुन रहे थे, सबकी फरियाद को सुन रहे थे। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी मेरे नबी क्या हर जबान जानते हैं? मैं कहूंगा बेशक जो रसूल, जो पैगंबर जानवरों की जबान को समझ सकते